धुली भरे रोड थे, खेत की मेड़ पर से जाना था. मेड़ मतलब बांध, मराठी में अपन बांध कहते हैं ना. शेताच्या बांधावरून, पाऊल वाटेवरून पगडंडी पर से जाना था. फिसलन भरा रास्ता था, पैर फिसल सकते थे. ऊपर से बारिश चल रही है, हवा बह रही है, बिजली चमक रही है, मेघ आगे सरक रही है. ऐसी सारी परिस्थिति में वो 4-5 लोग चल रहे. रास्ते में सर्वत्र अंधेरा था. सुन रहे क्या आप लोग? रास्ते में सर्वत्र अंधेरा था. उनके एक साथी के हाथ में एक टिमटिमाता हुआ एक छोटा लालटेन था, लेकिन फिर भी उनका मार्ग प्रकाशित हो रहा था, क्योंकि उनके मस्तक पर धर्म दीप बैठा हुआ था. इसलिए उनका मार्ग प्रकाशित होता जा रहा था. आगे बढ़ने लगे. गांव का अंतर दूर था. खेतों से, मेड़ों से चलते हुए, पगडंडियों से चलते चलते सुबह के समय, पांव फटने के समय, सूर्योदय के समय नस्लापुर की हद में पहुंच गए, नस्लापुर की सीमा में पहुंच गए. लेकिन अपन को आश्चर्य किनका लग रहा है कि ऐसी बारिश में सब चल रहे हैं, ये हो रहा है. लेकिन शांति सागर जी मुनिराज का पुरुषार्थ देखिए. अपन इतने सारे आसनों पर बैठे, चटाई पर आप लोग बैठे, फिर भी कितना हिलते हैं, डुलते हैं. पैर ये हो रहा है, ये हो रहा है, गुड़गा दुखाला है, कंबर दुखाला है, मान अवगढ़ है. हाँ, यान हेलता हूं. ऐसा सोचते हुए अपन कितने हिलते डुलते हैं, आसन बदलते हैं. लेकिन वे मुनिराज, मैंने कल परसों भी आपको कहा था कि भक्तामर स्तोत्र की पंक्तियां उनको लागू होती है. कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित. वे मुनिराज सारे पर्वत हिल जाए, डुल जाए, उखड़ जाए, लेकिन मेरू पर्वत जिस प्रकार हिलता नहीं, उसी प्रकार सुमेरु पर्वत से भी अविचलित होने वाले, अविचल रहने वाले वे मुनिराज उतने से पाटे पर एक ही आसन में बैठे. रात में उन्होंने उन भीमशा मखदूमिया उनके साथियों को नहीं कहा, रुको भाई 2 मिनट रुको, मैं नीचे खड़ा रहकर थोड़ा पैर को सैल कर लेता हूं, ढीला कर लेता हूं, 2 मिनट उतारो मुझे नीचे. कुछ नहीं बोले, नहीं हिले, नहीं डुले, नहीं आंखें खोले, नहीं. हाथ पर हाथ रखे हुए अचल मेरू की तरह, विजय मेरू की तरह, मंदर मेरू की तरह, सुदर्शन मेरू की तरह वे बैठे हुए. सुबह सूर्योदय के समय वो नस्लापुर की सीमा में पहुंच गए. हाँ, भीगते हुए भाई साहब. वहां छाता या ऊपर पकड़ने वाला वो पलाना या पलाश क्या कहते हैं आप लोग हिंदी में, ऐसा कुछ नहीं था. ऐसी स्थिति में अभी मैंने कुछ दिन पहले बीना का ही फोटो देखा था, मुझे किसी ने दिखाया था. बहुत ठंड पड़ रही थी, ठंड के दिनों में, पिछले नवंबर दिसंबर में. तो बीना में कोई एक मुनि महाराज थे आपके वहां, और बहुत तेज कोहरा छाया हुआ था. कोहरा म्हणजे धुकं. और उस कोहरे में आहार को जाते समय मुनिराज को कुछ स्वास्थ्य वगैरह उनका ठीक नहीं रहा होगा, तो प्लास्टिक की पन्नी का बॉक्स बना करके उसमें से उनको ले जाया गया था. बराबर है क्या? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट. लेकिन उनको कोई ना छाता था, ना पन्नी थी, ना प्लास्टिक का कुछ कागज था, कुछ नहीं था. क्यों? सर्वांग सुंदर दिगंबर मुद्रा को धारण किए हुए थे. और फिर नस्लापुर की सीमा में पहुंचने के बाद सूर्योदय हुआ था, प्रकाश फैला था. तब उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे दिग्वंदना की, अपना सामायिक निष्ठापन किया. और फिर भीमशा मखदूम को कहने लगे, अरे भीमशा, सूर्योदय हुआ है, मुझे अब नीचे उतार दे. तब भीमशा मखदूम ने उनको नीचे उतार दिया. चलते चलते मंदिर पहुंच गए. इधर लोगों में हड़कंप मच गया. महाराज कहाँ गए? महाराज कटी गया. किते गो महाराज? सब लोग आश्चर्यचकित हो गए. ये शांति सागर जी महाराज रात्रि में अपने गुफा से कहीं बाहर नहीं जाने वाले, ये तो रात में गायब हो गए. कहाँ गए? या जमीन में चले गए? क्या आकाश में अंतर्धान हुए? क्या देवताओं ने उनको गायब कर दिया? लोग सोच में पड़ गए. कानों कान खबर, जंगल में जिस प्रकार दावानल भड़कता है, फैलता है, उस प्रकार खबर फैल गई. फैलते फैलते कुछ देर बाद लोगों को पता चला कि नस्लापुर वालों ने बहुत बड़ा पराक्रम किया है. फिर लोग भागे भागे वहां गए. झुंड के झुंड लोग और पहुंच गए. पहुंच करके फिर श्रीफल चढ़ाने लगे. महाराज, आज आप रिजल्ट देने वाले हैं, आज डिसीजन देने वाले हैं, हमारे ही गांव चलना है, पधारो मारो देश महाराज, पधारो मारो गांव, कहने लगे. तब भीमशा मखदूम आगे होता है. सब लोग, सैकड़ों लोग आग्रह कर रहे थे. तब भीमशा मखदूम आगे होता है और कहता है, महाराज, ये सब लोग ज्यादा संख्या में आए हैं, इसलिए आप उनके गांव मत जाना, क्योंकि आपको वहां से यहां लाने तक मेरे सिर के बाल रात में चले गए हैं. हमने कितने दिव्य से, कैसे अग्नि दिव्य से आपको यहां तक लाया. महाराज, आप क्या जानते हैं, आप तो अपने आत्मा में लीन थे, आंखें बंद थी, कैसे मार्ग से, कैसे अंधेरे से, कैसे पैर फिसल रहे थे, क्या क्या हो रहा था. ये देखो मेरा सिर, मेरे बाल चले गए हैं महाराज.
कम से कम इस बार का चातुर्मास हमारे नस्लापुर में होना चाहिए। और कहा जाता है जब भक्ति जाग जाती है तो भगवान को भी अपनी ओर खींच लेती है। शांति सागर जी महाराज ने सारे लोगों को समझाया कि भाइयों, आपका भाव बहुत उज्जवल है, बहुत अच्छा है, आपकी भावना की पूर्तता आगे कभी होगी, लेकिन इन्होंने जो दिव्य किया है, अग्नि दिव्य पार किया है, इसलिए मैंने विचार किया है कि इनकी इतनी बड़ी भक्ति को मैं ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए इस बार का चातुर्मास मैं नस्लापुर में ही करूंगा। ऐसा निर्णय करते हुए महाराज ने भक्त की भक्ति को न्याय दिलाया। तात्पर्य यह है कि जैसे चतुर्थ काल में भक्ति करने वाले भक्त लोग हुआ करते थे, पंचम काल में संख्या भले ही कम है, लेकिन ऐसे भक्तों का अभाव ना तब था ना आज है। आज भी ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं। इसलिए हम देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए, आप सच मानिए, यदि हमारे भीतर भक्ति हो तो भगवान भी चले आएंगे। अर्थात जो मुक्त हुए हैं वो चले आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे हृदय वेदिका पर स्थापना निक्षेप के द्वारा वो भगवान स्थापित हो जाएंगे। एक 4 पंक्तियां कह करके वाणी को विराम दूंगा। किसी ने कहा है, पैरों में अगर जान है तो मंजिल आपसे दूर नहीं। मंजिल म्हणजे ध्येय। पैरों में अगर जान है तो मंजिल आपसे दूर नहीं, पंखों में यदि उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। मंदिर के शिखर पर लहराती हुई ध्वजा ने एक गीत गाया। किसने गीत गाया? मंदिर के शिखर पर लहराती हुई ध्वजा ने एक गीत गाया कि भक्ति में यदि जान है तो भगवान आपसे दूर नहीं, भक्ति में यदि जान है तो भगवान आपसे दूर नहीं। भक्ति में इतनी शक्ति है। सैकड़ों लोग आए हुए थे, लेकिन भीमशाह मखदूम की बुद्धि, उनकी युक्ति, भक्ति उनको गुरु को पाने के लिए एक महान साधन बन गई। इसलिए अपन लोग भी देव शास्त्र गुरु, कौन से देव? जो मिले वो देव, वीतराग देव, सिद्धांत शास्त्र और निर्ग्रंथ गुरुओं की भक्ति हृदय से करें। एक दिन हमारे मस्तक पर भी ऐसे गुरु विराजमान होंगे जो हमें भी भव से पार कराएंगे। तो अपन सभी लोग महामहिम चारित्र चक्रवर्ती योगेंद्र चूड़ामणि मुनिवर आचार्य वर्य शांति सागर जी महाराज के इस पवित्र जीवन गंगा को जान करके, उसमें अवगाहित होकर के अपने जीवन को भी शांति पथ पर, मुक्ति पथ पर आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ मैं, आप, अपन सभी लोग मिलकर के करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की भक्त की भक्ति भगवान को भी अपनी ओर खींच लाती है। जिस प्रकार चतुर्थ काल में दुष्मा सुषमा नाम के उस काल में चंदना की आंतरिक भक्ति ने, हार्दिक भक्ति ने महाश्रमण महामुनिराज महावीर स्वामी को अपनी ओर खींच लिया था। महावीर स्वामी ने जो विधि ली थी मुनि अवस्था में आहार को जाते समय, कि जिसका सिर मुंडाया गया हो, मुख पर कालिक पोत दिया गया हो, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई हो, और जो अत्यंत दीनहीन परिस्थिति में जा चुकी हो, ऐसी कोई अत्यंत भक्ति परायण व्यक्ति पड़गान करे तो मैं वहां पर आहार ग्रहण करूंगा। इस प्रकार की जो अति कठोर विधि उन महावीर स्वामी ने ली थी, और उसी विधि को उस चंदन बाला ने धारण किया था। चंदन बाला का पाप कर्म, पूर्वोपार्जित पाप कर्म इस प्रकार की दशा को प्राप्त कराता है, लेकिन उसी पाप कर्म ने महान पुण्य का उदय भी होने के लिए निमित्त की भूमिका निभाई। यदि चंदन बाला अपने पिता के घर होती तो क्या इस प्रकार महावीर भगवान का पड़गान कर पाती मुनि अवस्था में? नहीं, क्योंकि वो अपने पिता के घर में होती तो उनका सिर कौन मुंडवा देता, उनके मुख पर कौन कालिक पोत देता, उनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां कौन डालता। लेकिन पूर्वोपार्जित पाप का उदय, वह पाप जो था वह पुण्यानुबंधी पाप था। कैसा पाप था? वह पुण्यानुबंधी पाप था। उस पाप के उदय से ऐसे महान पुण्य की ओर वह चंदना चली गई, और भगवान महावीर स्वामी जैसे महाश्रमण का मुनि अवस्था में पड़गान करके उन्होंने आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया।
इसलिए कहा जाता है कि भक्त की भक्ति भगवान को अपनी ओर खींच लाती है। भगवान का अर्थ जो मुक्त हो चुके हैं उनको ऐसा अर्थ नहीं लेना। मूलाचार आदि चरणानुयोग के ग्रंथों में निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों को भी भगवान कहा गया है। क्या कहा गया है? मूलाचार आदि जो चरणानुयोग के ग्रंथ है उनमें निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों को भी भगवान संज्ञा दी गई है। तो ऐसे तपोपूत तपो प्रधान जीवन जीने वाले मुनियों को भी भक्ति के कारण उस ओर आना पड़ता है। ऐसा पुण्यात्मा जीवों का भक्ति प्रधान जीवन होता है। ठीक इसी प्रकार भीमगौंडा मखदूम अर्थात भीमश्याम मखदूम जी ने मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज को अपने भक्ति प्रताप के द्वारा अपने सिर पर उठा करके उनको अपने गांव ले गए और वहां पर उनका सानंद अति प्रभावना पूर्ण चातुर्मास संपन्न हुआ। इस घटना को अपन पिछले सत्र में देख रहे थे। फिर नस्लापुर के चातुर्मास में धर्म की अविरल प्रभावना करते हुए उन तपोनिधान मुनिराज ने लोगों को अज्ञान अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर आने के लिए प्रभावित किया, प्रेरित किया। नस्लापुर चातुर्मास के बाद कब हुआ नस्लापुर का चातुर्मास? 1921 को। 1919 और 1921 ये दो चातुर्मास नस्लापुर में हुए। 1920 में कोगनोली में हुआ फिर से। और फिर नस्लापुर के चातुर्मास के उपरांत नगर नगर डगर डगर विहार करते हुए उन मुनिराज ने और धर्म प्रभावना की और 1922 का उनका चातुर्मास धर्मनगरी ऐनापुर में हुआ। उस ऐनापुर धर्मनगरी में उनके दर्शन के लिए सोलापुर के महान धार्मिक व्यक्ति रावजी सखाराम दोषी और जीवराज गौतम चंद दोषी ऐसे विद्वान गणमान्य लोगों ने आकर के उनकी शरण ग्रहण की और मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज को अपने जीवन का आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्होंने स्वीकार किया और उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित किया। मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज उस समय श्रावकों के लिए रत्नकरण श्रावकाचार का स्वाध्याय करा रहे थे। आप तेनो छिन्न दोषेन सर्वज्ञे नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत इत्यादि श्लोकों के माध्यम से वीतराग देव जो वास्तव में देवत्व संज्ञा को प्राप्त है, ऐसे वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी व्यक्ति ही किस प्रकार सच्चे देवपने को प्राप्त होते हैं और वे ही मोक्ष मार्ग के प्रणेता है, इस बात को तार्किक रूप से युक्तिपूर्ण पद्धति से और अत्यंत रुचिपूर्ण ढंग से लोगों को बता रहे थे, समझा रहे थे। उनका उपदेश सुनकर के सुनने वाले गणमान्य श्रेष्ठियों ने अपने अंतरंग में गदगद भाव का अनुभव किया और आगे चल करके उन्होंने महाराज के चरणों पर मस्तक रख करके कहा कि हे गुरुवर, इस प्रकार यदि धर्म की प्रभावना होने लगे तो इस कली काल में भी मोक्ष मार्ग और विस्तृत होगा, वृद्धिंगत होगा। तब मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज ने उन विद्वानों को पूछा कि मैं तो सामान्य मुनि हूं, अल्पज्ञ हूं, बहुत कम मात्रा में शास्त्र को जानता हूं, आप लोग बरसों से स्वाध्याय कर रहे हो, यदि मेरे प्ररूपण में, मेरे व्याख्यान में कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो आप जरूर मेरे दोष दिखा देना। मैं अपने दोषों को सुधारने के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं। देखिए मान कषाय का कितना खंडन हो चुका था, क्योंकि जो गलती करता है लेकिन अहंकारी होता है, उसको यदि उसकी गलती बता दी जाए तो भी वो क्या करता है, क्रोधित होता है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार नहीं करता, लेकिन इतने महान साधक थे, इतने श्रेष्ठ विद्वत्ता को धारण करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन वो कहते हैं कि आप लोग स्वाध्यायशील है, ज्ञानी है, गणमान्य है और इसलिए मेरे व्याख्यान में, मेरे शास्त्र प्ररूपण में कहीं त्रुटि हो तो आप जरूर बता दें। तब उन लोगों ने मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज के चरण कमलों पर अपना मस्तक फिर से रखा और कहने लगे कि हे गुरुवर, प्यासी धरती को मेघों के द्वारा बरसाए गए अमृत के समान आपकी यह वाणी प्राणी मात्र के लिए आह्लाद प्रदान कर रही है। आपके मुख चंद्रमा से मानो शांति की किरणें झर रही है और आपसे गलती हो कैसे सकती है, और आपकी गलती निकालने लायक हम योग्य कहाँ हैं।
आपकी इस महान वाणी को सुन करके हमारे कान बरसों से तपी हुई धरती को जल मिलने के बाद किस प्रकार वो तृप्त होती है, शीतल होती है, उस प्रकार आज हमारे कंठ और हमारे कर्ण अत्यंत शांति का अनुभव कर रहे हैं। आज हमारा मन मयूर नृत्य कर रहा है। इस प्रकार चर्चा होती रही। खुशाल चंद गांधी नाम के, खुशाल चंद दोषी नाम के व्यक्ति वहां पर आए। उन्होंने भी महाराज जी से बहुत अच्छे तरीके से शास्त्र लाभ लिया। और बेलगांव के अति संपन्न परिवार के व्यक्ति जो ब्रह्मचारी थे, अन्नाप्पा लेंगड़े जो अति संपन्न परिवार के थे लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के निरंतर स्वाध्याय चिंतन मनन करते थे, उन्होंने भी मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज के चरणों की शरण ग्रहण की, उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। संघ बढ़ने लगा, अर्थात दीक्षाएं तो नहीं हुई लेकिन संघ के सदस्य बढ़ने लगे। लोगों का उस व्रत संयम की ओर आने का एक विशेष प्रकार का भाव होने लगा। और इस प्रकार अयनापुर का चातुर्मास संपन्न होने के बाद उन मुनिवर ने कर्नाटक प्रांत में बेलगांव जिले में और दूर दूर तक विहार किया। और विहार करते करते मुनि श्री शांति सागर जी महाराज गोकाक नगर में पहुंच गए। गोकाक नगरी के सीमा पर पहुंचते समय हजारों नर नारी उनके स्वागत के लिए आए थे, क्योंकि उस समय भारतवर्ष में दिगंबर मुनियों का विहार बहुत कम मात्रा में होता था। और शांति के सागर उस समय गोकाक की सीमा पर पहुंचे ही थे कि लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में उनके दर्शन के लिए आए, उनके स्वागत में आए। और दर्शन करके स्वागत करके लोग जैसे उनका नमस्कार वगैरह करने के बाद उनको नगर में ले जाने लगे, उसी समय उस समूह में एक व्यक्ति जिसकी आंखें बहुत अंदर गई हुई थी, शरीर के वस्त्र बहुत मैले कुचैले हो गए थे, सिर के बाल बढ़ गए थे, नाखून लंबे लंबे हो गए थे और अत्यंत दीनहीन परिस्थिति वाला वह व्यक्ति उसी समूह के बीच उन मुनिराज के पास आता है। और कब किसका उदय पुण्य का उदय आ जाए कह नहीं सकते। शास्त्रों में भी कहा गया है, आप लोगों ने भी सुना है, हमने भी गुरुमुख से जाना है कि जहां चतुर्थ काल में साक्षात तीर्थंकर भगवान होते हैं तो तीर्थंकरों को कोई अपने गांव की ओर आमंत्रित नहीं करता, कोई उनको श्रीफल नहीं चढ़ाता है कि भगवान हमारे गांव की ओर, हमारे तहसील की ओर, हमारे महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, जबलपुर की ओर आइए। इस प्रकार जबलपुर आदि के लोग जिस प्रकार हम जैसे सामान्यों को आग्रह करते हैं, तीर्थंकरों को ऐसा कोई आमंत्रण नहीं करता। लेकिन तीर्थंकरों का विहार होता रहता है किस तरफ? जहां ज्यादा धनवान लोग हैं वहां, जहां के लोग अच्छा अच्छा आहार खिलाएंगे वहां। तीर्थंकर तो आहार करते ही नहीं है, वो केवली है और केवली का उल्लाहार करते नहीं। फिर कहाँ विहार होता है उनका? तो आचार्यों ने कहा कि जिस क्षेत्र में पुण्यवान लोग रहते हैं उस पुण्य भूमि की तरफ अपने आप तीर्थंकरों का विहार होता है। उसी प्रकार उस आज तक दीनहीन दयनीय दशा में जीने वाले व्यक्ति, उस व्यक्ति के पुण्य ने और औरों के भी अनेक लोगों के पुण्य ने भी उन महामहिम मुनिराज को अपनी ओर खींच लिया था। भगवान के समोसरण की जहां रचना होती है वहां के लोग भाग्यवान कहलाते हैं। इसी प्रकार शांति सागर जी महाराज के काल के लोग कहते थे कि जैसे भगवान के विहार के समोसरण की रचना जहां होती है वे लोग भाग्यवान थे, तो हम भी पुण्यवान थे कि हमें महामहिम आचार्य शांति सागर जी का सानिध्य, उनका दर्शन, उनकी वयावृत्ति, उनको आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार की भावना लोगों के अंदर थी। और जब विहार करते हुए गोकाक में पहुंचे